वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं शिक्षक तैयारी की आवश्यकता क्या क्या है। तो इससे पहले हमने शिक्षक तैयारी की मीनिंग बताई, शिक्षक तैयारी की विशेषताएं बताई। तो आज हम शिक्षक तैयारी की क्या आवश्यकता है उसे मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ। तो शिक्षक तैयारी दैट मीन्स कि हमको एक टीचर को तैयार करना है और वो टीचर जो है कि आने वाले पीढ़ी को तैयार करेगी। तो शिक्षक तैयारी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी मैं जानकारी दे दूँ। तो सबसे पहली आवश्यकता जो है वो है विषय वस्तु संबंधित दक्षताएं। नेक्स्ट है संप्रेषण संबंधी। नेक्स्ट है कि शैक्षिक क्रियात्मक दक्षताएं। और नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण। और नेक्स्ट है मूल्यांकन करने की दक्षता। और नेक्स्ट है भाषाई प्रतिबद्धता। और नेक्स्ट है मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में दक्षता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि विषय वस्तु संबंधित दक्षताएं क्या है। तो यदि मैं एक टीचर को बना रही हूँ, यदि मैं एक टीचर को तैयार कर रही हूँ, उसे जब मैं प्रशिक्षण दे रही हूँ, तो सबसे पहले उसको उस विषय की जानकारी होनी चाहिए कि विषय में क्या है, सिलेबस में क्या है और मुझे बच्चों को क्या देना है। ये सारी दक्षताएं उनके अंदर निहित होनी चाहिए, तभी वो एक बच्चे को तैयार कर सकती है और एक बच्चे को बना सकती है। नेक्स्ट है कि संप्रेषण संबंधी। कहने का तात्पर्य है कि एक टीचर जो होगी वो टीचर का कहना है कि अगर वो उसको बोलने का क्लियरिटी नहीं है तो जब वो पढ़ाएगी, जब वो टीच करेगी, तो बच्चे को भी उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए, जो भी बोलेगी वो क्लियर कट होनी चाहिए। तभी बच्चा जो है कि किसी भी चीज को वो अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए एक टीचर के अंदर संप्रेषण की दक्षताएं होनी चाहिए, या वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग करे या फिर बच्चों से संप्रेषण करे या अंतः क्रिया करे, वो क्लियर होना चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं भाषाई संबंधी। नेक्स्ट है कि शैक्षिक क्रियात्मक दक्षताएं। जब मैं एक टीचर को प्रशिक्षण दे रही हूँ या जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले उनको कि शैक्षिक क्रियात्मक क्या है। दैट मीन्स कि जैसे हमको एकेडमिक कैलेंडर बनाना या फिर जो विद्यालय की जो एक्टिविटी है किस तरह से हम कराएंगे, या फिर लर्निंग से संबंधित जो भी बातें होगी, ये सारी शैक्षिक क्रियात्मक चीज़ों की जानकारी उनके अंदर निहित होनी चाहिए, तभी वो आगे जाके बच्चों को शिक्षा दे सकती है। तो हम इसको कह सकते हैं शैक्षिक क्रियात्मक दक्षताएं। नेक्स्ट उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण करना। जब एक स्टूडेंट को जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करती है, ट्रेनिंग जब वो लेती है, तो उस वक्त वो ये जानकारी प्राप्त कर लेनी होनी चाहिए, क्योंकि जब टीचर बन रही होगी तो हमको टीचिंग एड कैसे बनाना है। लाइक दैट मीन्स कि अगर मुझे बच्चों को मैंगो ट्री का पेड़ दिखाना है, तो टीचर के अंदर वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए वो गुण होनी चाहिए, उनके अंदर वो दक्षता होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को बता सकती है रियल ऑब्जेक्टिव के साथ कि ये मैंगो ट्री है और ये मैंगो ट्री के साथ हम पढ़ते हैं। तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक टीचर जो होगी, एक टीचर जब प्रशिक्षित होगी तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए, उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है हम किस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन करने की दक्षता होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इससे पहले हमने कहा कि जब वो एक टीचर बनेगी तो उनके अंदर सब्जेक्ट की दक्षता होनी चाहिए। तो यदि अगर टीचर के अंदर वो सब्जेक्ट की दक्षता होगी, तभी वो बच्चों को इवैल्यूएट कर सकती है, उसका मूल्यांकन कर सकती है और बच्चे के अंदर क्या कमियां रह गई है उसका वो सुधार कर सकती है, और किस विषय में उसको समस्या है उस विषय से संबंधित उसके पेरेंट्स को जानकारी दे सकती है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो कमियां हैं उसको वो सुधार ला सकती है। जब वो उस बच्चे का इवैल्यूएट करेगी तो हम उसको कह सकते हैं कि मूल्यांकन करने की दक्षता होनी चाहिए। नेक्स्ट उद्देश्य है
कि भाषाई प्रतिबद्धता। हमने जस्ट इससे पहले कहा कि एक टीचर जो है उसको संप्रेषण करने की अगर दक्षता होगी तो उसके अंदर वो भाषाई दक्षता भी होगी। दैट मीन्स कि टीचर को मृदभाषी होनी चाहिए, टीचर को एक सहयोगी होनी चाहिए, और बच्चे के साथ जो भी वो बात करेगी या फिर जो भी उससे जो लैंग्वेज आएगी वो अच्छी होनी चाहिए, बल्कि वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या है कि हम जो बोलेंगे बच्चे वही सीख लेते हैं, बच्चे वही कॉप अप कर लेते हैं। तो टीचर को भाषाई प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम कौन सी ऐसी भाषा बोलेंगे जिससे बच्चे के लिए वो सही होगा, और हम कौन सी भाषा बोलेंगे जिससे कि बच्चे के लिए वो गलत होगा। तो एक शिक्षक जब वो तैयार कर रही है, जब एक शिक्षक बन रही है, तो उसके अंदर वो भाषाई प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मूलभूत मूल्यों की प्रतिबद्धता। हमारे विद्यालय में से बहुत सारी नैतिकता की बातें सिखाई जाती, बहुत सारे मूल्यों की बातें सिखाई जाती, बहुत सारी एथिक बातें सिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो है कि एक टीचर के अंदर समाहित होनी चाहिए कि लाइक मैं एक ग्राउंड में हूँ, बच्चों के साथ हूँ, तो उनके अंदर वो क्या मूल्य मूल्य होनी चाहिए और क्या नैतिकता है, क्या हमारी जो उत्तरदायित्व है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी उनके अंदर समाहित होनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को भी नैतिकता वाली बातें या फिर एथिक वाली बातों को हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में दक्षता होनी चाहिए। अगर एक टीचर जब बन रही है तो उस सिलेबस में क्या है, हमारा कैरिकुलम में क्या है, करिकुलम किस तरह से होना है, और हमको करिकुलम में क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज जानकारी वो टीचर के अंदर होनी चाहिए। तभी वो बच्चे को अच्छे से वो टीच करा सकती है, अच्छे से वो पढ़ा सकती है, सब्जेक्ट का ज्ञान दे सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की जो दक्षता होगी वो टीचर के अंदर वो समाहित होनी चाहिए, वो गुण उनके अंदर होनी चाहिए। तभी एक वो दूसरे पीढ़ी को बना सकती है, निर्माण कर सकती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि शिक्षक दक्षता की इतनी सारी जो उद्देश्य थी, तो ये सारी गुण जो है कि एक टीचर जब प्रशिक्षण प्राप्त करती है या फिर हम एक टीचर को तैयार करते हैं, तो वो टीचर के अंदर ये सारे गुण जो है होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो है जब वो दूसरे विद्यालयों में जब वो सेवा देने के लिए जाएगी तो किसी चीज की ऐसा कोई परेशानी ना हो, जिससे कि बच्चे को टीचर का पढ़ाया हुआ बात समझ में ना आए, या फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग उनका समझ में ना आए, या फिर जब वो किसी तरह के एग्जाम्पल दे वो समझ में ना आए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि इतने सारे जो टीचर तैयारी का जो उद्देश्य दिया गया है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी हम एक टीचर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।